हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग आशा करते हो कि काफी अच्छे होंगे और एग्जाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ऊर्जा वाला टॉपिक। ऊर्जा वाले टॉपिक का हमने हाफ पार्ट कवर किया था, बचा हुआ पार्ट हम आज कवर करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे के तहत जब हम ऊर्जा वाला जब टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसका मीन्स है कि हमने ऊर्जा वाले टॉपिक में काफी चीजें कवर कर ली थी। काफी चीजों का मीन्स है जैसे इसमें इसकी कितनी अधिष्ठापित क्षमता है, या फिर और भी चीजें। जैसे हम देखते हैं ऊर्जा की काफी चीजें कवर कर चुके। ऊर्जा के अंतर्गत हम इस योजना में अगर मेनली देखें तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कवर कर रहे थे। गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको कवर कर रहे थे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में हम मेनली देखें तो कौन कौन से स्रोत आ जाएंगे? जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। जैसे कि इसमें सौर ऊर्जा, क्या सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जैसे कि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, या फिर जैसे हमारी जो बायोमास ऊर्जा होती है, बायोमास ऊर्जा। इसके अलावा भी अन्य जैसे हाइड्रो एनर्जी जो कि जल से बनती है, जल ऊर्जा, या फिर और भी काफी सारी होती हैं। तो इस टाइप से हम इसके अंतर्गत मेनली इनको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे हमारी जो सौर ऊर्जा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और स्थापित क्षमता कितनी है, मीन्स संभावित क्षमता कितनी है, और वर्तमान में हमने कितनी क्षमता तक के प्लांट लगा दिए हैं, इनके पार्क कहाँ पे लग रहे हैं, या फिर जैसे सौर ऊर्जा से रिलेटेड नीतियां कब कब आई। तो इस टाइप से हम एक एक करके इनको कवर कर रहे हैं। और इन योजना इसको इकोनॉमिक सर्वे करवाने का हमारे यहाँ पे सबसे जो मेन टारगेट है वो यही है कि जो स्टूडेंट्स है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम्स में आती है, तो उनमें उसका जो अपडेशन है वो उसे अपडेट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। तो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़े बिना आप राजस्थान की ज्योग्राफी को पूरी तरह कवर नहीं कर सकते, या उसके हर साल अपडेट नोट्स लाओ। तो इस टाइप से हम पुराने नोट्स को ही पढ़ते हैं, और पुराने नोट्स में यदि हम अपडेशन नहीं करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से उसे अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारे वो जो नोट्स हैं वो 70% का या 60% ही हमारे लिए क्या होंगे? यूजफुल होंगे। इसके अलावा 60% से भी कम यूजफुल होंगे, क्योंकि क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो क्या देता है? करंट से अपडेट करके देता है आजकल क्वेश्चन, इसलिए करंट अफेयर से इसे, इकोनॉमिक सर्वे से इसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने सौर ऊर्जा टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन हम वापस से इसे 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम पवन ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। तो सौर ऊर्जा जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने देखा था कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है उसकी संभावना सबसे ज्यादा क्यों है? तो उसकी संभावना सबसे ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बंजर भूमि खूब सारी, राजस्थान में रेगिस्तान है इसलिए बंजर भूमि यहाँ पे खूब सारी है। जैसे 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर विकिरण, यहाँ पे जो सौर विकिरण है, जो सूर्य की जो विकिरण आती है, सूर्य की जो किरणें आती है यहाँ पे प्रतिदिन, तो वो क्या आती है? बहुत तेज गति से आती है। तो वो कितनी गति से आती है? 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन के हिसाब से आती हैं। बंजर भूमि खूब सारी है, और ऊर्जा की जो संभावना है सौर ऊर्जा की राजस्थान में 142 गीगावाट है। कितनी? तो इसकी संभावित क्षमता है ना, वो कितनी है? 142 गीगावाट है। ये कैसी क्षमता है? पोटेंशियल एनर्जी है, ये संभावित क्षमता है। अब क्या राजस्थान में जितनी संभावित क्षमता है उतनी संभावित क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? नहीं, वो 22,676 मेगावाट के ही स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, रूफटॉप संयंत्र और ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अतिरिक्त। अब हम आगे देखते हैं कितनी दिसंबर 2024 तक 22,676 मेगावाट राजस्थान में एनर्जी स्थापित की गई है। लेकिन यदि हम वास्तव में देखें तो 142 गीगावाट हमारी क्षमता है। कितनी? हमारी संभावित क्षमता 142 गीगावाट है। बंजर भूमि हमारे पास खूब है, और हमारे यहाँ पे जैसे वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 में से 325 दिन क्या होती है? सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। धूप निकलती है,
कई सारे राज्य जिनमें धूप ने बहुत कम दिनों में निकलती है, तो वहां पे सोलर एनर्जी का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा स्कोप है। अब हम इसे फटाफट रिवाइज करते हैं सौर ऊर्जा को। तो सौर ऊर्जा के अंदर हमने कुछ प्लांट देखे थे, इसके पार्क कहाँ पे, प्लांट कहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो पार्क है और प्रथम पार्क है वो है भड़ला। कौन सा? भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट का है और 4 चरणों में ये चल रहा है। इसके बाद फलोदी पोखरण है, फतेहगढ़ है, नौक जैसलमेर है, पुगल बीकानेर और बोडाना है। तो इनके अभी भी नाम देख लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में इनको कवर किया है। इसके अलावा जैसे हमने कुछ नीतियां भी देखी थी, जो सौर ऊर्जा है उसकी नीति कब कब आई। तो पहली जैसे 2011 में आई, फिर 2014 में आई। इसके अलावा 18 दिसंबर 2019 को भी सौर ऊर्जा की नीति आई। कब आई? 18 दिसंबर 2019 को। इसके अलावा 2023 में भी आई, लेकिन ये सभी नीतियां क्या हो चुकी? आउटडेटेड हो चुकी। हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीति कौन सी है? 2024 की। दिसंबर 2024 में एक नीति आई थी, राजस्थान, क्या आई थी? राजस्थान एकीकृत सौर ऊर्जा नीति। कौन सी? राजस्थान एकीकृत सौर ऊर्जा नीति, इंटीग्रेटेड सोलर एनर्जी पॉलिसी। तो राजस्थान एकीकृत सौर ऊर्जा नीति, ये जो नीति है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें क्या लिख रहा है? इंटीग्रेटेड। कैसी है ये? इंटीग्रेटेड है। इसमें एक ही चीज नहीं है, इसमें तीन तीन चीजें आ जाएंगी जिसको हम अभी कवर करने वाले हैं। जैसे ये जो नीति है ना, कब से चालू रहेगी? ये 29 मार्च 2029 तक ये काम करेगी। ये नीति कब तक रहेगी? 29 मार्च 2029 तक इसकी लास्ट डेट है। ये जिस दिन इसको जारी किया था दिसंबर 2024 में, तो इसकी डेट नहीं दी थी, लास्ट डेट बताई थी इसमें 29 मार्च 2029 तक ये चालू रहेगी। और इसमें कुछ टारगेट रखा था। कितना टारगेट रखा था? कि 2030 तक हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है? हमें करनी है 125 गीगावाट। कितनी? 125 गीगावाट। अभी 125 गीगावाट क्या हम जो 125 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ये किससे करेंगे? ये एनर्जी हम किससे प्रोड्यूस करने वाले हैं? तो 125 गीगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं तीन चीजों से मिलाके, पहली तीन चीजों से मिलाके। और वो तीन चीजें कौन कौन सी है? सौर ऊर्जा। सोलर से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त करनी है? सोलर से हमें करनी है 90 गीगावाट। कितनी? 90 गीगावाट एनर्जी उत्पादित करनी है। इसके अलावा 25 गीगावाट एनर्जी हम किससे जनरेट करने वाले हैं? हम जनरेट करने वाले हैं विंड से। किससे? पवन ऊर्जा से जनरेट करने वाले हैं 25 गीगावाट एनर्जी। इसके अलावा जो 10 गीगावाट, ये जो 25 गीगावाट एनर्जी है पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा के साथ साथ किससे? हाइब्रिड ऊर्जा। किससे? पवन ऊर्जा और हाइब्रिड से उत्पन्न करने वाले हैं। और 10 गीगावाट एनर्जी किस उत्पन्न करने वाले हैं? हाइड्रो से। हाइड्रो और अन्य से मीन जल ऊर्जा और अन्य से। तो हाइड्रो प्लस अन्य से हम करने वाले हैं 10 गीगावाट। तो जब हम पवन ऊर्जा पढ़ेंगे, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पवन ऊर्जा का आएगा, तो पवन ऊर्जा के अंदर हम जब पवन ऊर्जा की नीतियां देखेंगे, तो 2024 में ये जो नीति आई है, एकीकृत जो सौर ऊर्जा नीति आई है, ये तीनों के लिए आई है, सौर ऊर्जा के लिए भी, पवन ऊर्जा के लिए भी और हाइड्रो के लिए भी। तो ये नीति पवन ऊर्जा के लिए भी है जो कि 2024 में आई है, दिसंबर 2024 में। और इसमें 2030 तक 125 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जिसमें सौर ऊर्जा से 90 गीगावाट और 25 गीगावाट पवन ऊर्जा से और 10 गीगावाट हाइड्रो और अन्य से। तो इस टाइप से हमने जो एकीकृत सौर ऊर्जा नीति है काफी डिटेल में कवर की है, और ये पवन ऊर्जा में भी इंपॉर्टेंट है ये नीति। अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, पवन ऊर्जा से। किससे स्टार्ट होता है फ्रेंड्स? पवन ऊर्जा से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। जो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में जो टॉपिक होता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। कौन सा? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पवन ऊर्जा काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का, अक्षय ऊर्जा का। तो पवन ऊर्जा हम कवर करने वाले हैं। और पवन ऊर्जा के अंतर्गत हमने देखा था कि इसकी जो क्षमता कितनी है, संभावित क्षमता कितनी है? 284 गीगावाट। कितनी है राजस्थान में? 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता है। और ये क्षमता जो हमारी
सोलर की क्षमता थी वो कितनी थी, सौर ऊर्जा की क्षमता थी 142 गीगावाट। अब देखो ये क्या है, इससे दुगनी है। जो पवन ऊर्जा से हम ऊर्जा बना सकते हैं वो सौर ऊर्जा से भी दुगनी है, लेकिन अभी क्या है कि इसको स्थापित नहीं किया है, इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, सोलर पे ज्यादा काम हो रहा है राजस्थान में। तो इस टाइप से हमने देखा ये इसकी जस्ट दुगनी है। याद करने के लिए काफी अच्छा है कि जो सौर ऊर्जा की जस्ट दुगनी क्षमता है, संभावित क्षमता पवन ऊर्जा की राजस्थान में क्या है, जस्ट दुगनी है पवन ऊर्जा की राजस्थान में। अब जो ये 284 गीगावाट है, ये कब पता चला कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता 284 गीगावाट है? तो ये हमें पता चला लास्ट ईयर एक अध्ययन किया गया था। किसने अध्ययन किया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किसने? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय किसने? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया था? एक अध्ययन करवाया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने एक अध्ययन करवाया था। किस पे? नेशनल विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल विंड एनर्जी ने एक अध्ययन किया था। किसने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट विंड एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ किसने? विंड एनर्जी के अध्ययन के अनुसार ये उसने बताया था कि 284 गीगावाट राजस्थान में पोटेंशियल क्षमता है किसकी? पवन ऊर्जा की, विंड एनर्जी की। लेकिन हम एक्चुअल में कितना उत्पादन कर रहे हैं? एक्चुअल में उत्पादन कर रहे हैं हम 5209 मेगावाट। कितनी? बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहे हैं पवन ऊर्जा से, 5209 मेगावाट। अब हम देखते हैं जैसे कि 284 गीगावाट तो 150 मीटर हाइट से क्या है? राजस्थान की पवन ऊर्जा की क्या है? पोटेंशियल क्षमता, संभावित क्षमता है। ये क्या है? संभावना है इतनी कि भाई हम इतनी पवन ऊर्जा से क्या कर सकते हैं? उत्पादित कर सकते हैं। संभावित क्षमता है ये हमारी, पोटेंशियल एनर्जी है 284 गीगावाट की 150 मीटर हाइट से। ये भारत सरकार के जो नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने एक अध्ययन करवाया था NIWE से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अध्ययन के अनुसार ये बताया गया है। अब 5209 मेगावाट कितनी? दिसंबर 2024 तक हम 5209 मेगावाट स्थापित कर चुके विंड एनर्जी। क्या? 5209 मेगावाट। ये दोनों आंकड़े अच्छे से याद करना है, आपको हर जगह काम में आने वाले हैं ये। अब राजस्थान में जो पवन ऊर्जा की जो नीति है, पहली नीति कब आई थी? पहली आई थी सन 2012 में, और अब उसके बाद आइए 18 दिसंबर 2019 को ये नीति आई थी, राजस्थान पवन विंड एंड हाइब्रिड ऊर्जा नीति। लेकिन अभी आउटडेटेड हो चुकी। अभी मैंने जस्ट इससे पहले जो नीति पढ़ाई थी राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति, वो उसके तहत हमने इसे कवर कर लिया, जो कि दिसंबर 2024 में आई थी और 29 मार्च 2029 तक चलने वाली है। इसके तहत हमने देखा था कि सन 2030 तक 125 गीगावाट एनर्जी का टारगेट रखा था, उसमें से 25 गीगावाट किससे पैदा करने वाले हैं? पवन ऊर्जा से, विंड एनर्जी से 90 गीगावाट, सोलर एनर्जी से और 10 गीगावाट हाइड्रो और अन्य से। तो इस टाइप से हमने जो इसकी नीति थी, वर्तमान में जो नीति चल रही है पवन ऊर्जा की, वो देख ली। और ये आउटडेटेड नीति है, इनकी बस डेट थोड़ा बहुत इनको देख सकते हैं कि हाँ जब आई। तो इस टाइप से अब इसके जो प्लांट है पवन ऊर्जा के, विंड के जो प्लांट है वो राजस्थान में कहाँ है? तो सबसे ज्यादा प्लांट पवन ऊर्जा के राजस्थान में लग रहे हैं, जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्लांट लग रहे हैं। तो अमरसागर जैसलमेर में, कहाँ पे? अमरसागर जैसलमेर में फर्स्ट प्लांट लगाया गया राजस्थान में। फर्स्ट प्लांट कहाँ लगाया गया? अमरसागर जैसलमेर में। उसके बाद फलोदी, आकल जैसलमेर में। तो इस टाइप से राजस्थान में पवन ऊर्जा के सबसे ज्यादा प्लांट लगाए गए हैं। कहां पर? जैसलमेर में। इसके अलावा देवगढ़, प्रतापगढ़ में, आकल में काफी सारे प्लांट हैं। अब हम देखते हैं ये इस टाइप से हमने जो पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी को अच्छे से पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोमास ऊर्जा। जो बायोमास एनर्जी है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जैविक द्रव्य ऊर्जा। क्या? जैविक द्रव्य ऊर्जा। अब बायोमास एनर्जी को देखेंगे भाई,
कि इसके मुख्य स्रोत क्या है। एक बार जो आरएस मेंस का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि 2 नंबर में पूछा था मेंस में कि जो ये है बायोमास ऊर्जा, उसके सोर्स पूछे थे। तो बायोमास ऊर्जा के सोर्स क्या है, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल, ये इसके सोर्स है। बायोमास हम इनसे बना सकते हैं, सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल से। अब हम देखते हैं इसकी स्थापित क्षमता कितनी है राजस्थान में, इसके प्लांट कितने की स्थापित हो चुके हैं। तो 128 मेगावाट। आप इसे ऐसे पॉइंट में याद ना करें, सीधा याद कर सकते हैं 128 मेगावाट हमारे यहाँ पे क्या है, इसकी कैपेसिटी है, स्थापित कैपेसिटी इतने के हम प्लांट लगा चुके हैं। और 14 बायोमास संयंत्र, कब तक, दिसंबर 2024 तक हमारे पास कितनी 128 मेगावाट तो हमारी क्षमता है इसकी। और इसके अलावा 14 हम बायोमास के प्लांट लगा चुके हैं राजस्थान में। इसके जैसे पहले प्लांट कहाँ लगाया गया था, पदमपुर में। कहां पर, पदमपुर में इसका फर्स्ट प्लांट है। इसी टाइप से जो बायोमास नीति है वो कब आई, तो 2023 में आई थी बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। कौन सी नीति आई थी, बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी आई थी। और इसी के तहत ये बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी कब आई थी, ये आई थी 29 सितंबर 2023 को। तो इस टाइप से ये बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी आ गई 29 सितंबर 2023 को। इसकी भी डेट अच्छे से याद रखनी है। और हमें याद रखना है कि राजस्थान में इसकी क्षमता कितनी है। राजस्थान में बायोमास की 128 मेगावाट क्षमता है, 14 संयंत्र लग चुके दिसंबर 2024 तक। इसका सोर्स क्या है, विलायती बबूल और सरसों की तूड़ी। इस टाइप से बायोमास को याद करना है। इसके प्लांट पहला पदमपुर में लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। क्या, ग्रीन हाइड्रोजन। और इसका इसी बजट में ज्यादा अच्छे से उल्लेख किया है। बजट 2000 जो इकोनॉमिक सर्वे है ये वाला, उसमें ही इसका ज्यादा अच्छे से उल्लेख है ग्रीन हाइड्रोजन का। लास्ट ईयर तक के सर्वे में ये हमें देखने को नहीं मिलता था। तो राजस्थान की जो हमने पॉलिसी पढ़ी थी ना अभी, राजस्थान की जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, मैं आपको सोलर की जो 2024 वाली एकीकृत जो सौर ऊर्जा नीति पढ़ा रही थी ना, उसका नाम अच्छे से ये एक्चुअल में राजस्थान जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, इसी के तहत हमने 125 गीगावाट का टारगेट रखा था, जिसमें 90 गीगावाट तो सोलर से, 25 गीगावाट विंड से और 10 गीगावाट हाइड्रो और अन्य से। तो इसका नाम ये है एक्चुअली राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। इसके अलावा मैं आपको एक करेक्शन और कराना है मुझे, जो लास्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने एक योजना कवर की थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना मैंने कवर करवाई थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मैंने आपको इसमें कवर करवाई थी। मुफ्त बिजली योजना, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको एक तो इसमें ये करेक्शन करना है, एक तो मैंने बताया था कि ये फ्लैगशिप योजना है। क्या है ये, क्या है, फ्लैगशिप योजना है। तो ये बात क्या है, ये बात इनकरेक्ट है। ये फ्लैगशिप योजना नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये फ्लैगशिप योजना नहीं है। जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है ना, उसको फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है, इसे नहीं किया। तो एक तो ये इनकरेक्ट हो गया। एक 13 मार्च 2024 से ये योजना स्टार्ट की है। इसके अलावा इसमें जो अधिकतम जो अनुदान है ना, मैक्सिमम अनुदान, वो कितना है, मैक्सिमम अनुदान इसमें 78,000 है। कितना, 78,000 इसमें मैक्सिमम अनुदान मिल सकता है। 78,000 इसमें कितना मिल सकता है, मैक्सिमम अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें पहले स्थान पे कौन है, सेकंड स्थान पे कौन है और थर्ड पे कौन है। इसके अलावा राजस्थान 5वें स्थान पर है। तो मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे आपको करना है, गुजरात तो पहले स्थान पर है, कौन, गुजरात, और महाराष्ट्र वो सेकंड स्थान पर है। क्या है, महाराष्ट्र सेकंड स्थान में। मैंने यहाँ पे बताया था कि महाराष्ट्र पहले स्थान पर, लेकिन ऐसा नहीं है, गुजरात पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र सेकंड स्थान पर है, और जो यूपी है ना वो थर्ड स्थान पर है, और 5वें स्थान पर है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। तो इस टाइप से ये हो गए इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, इसमें ये कुछ करेक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं वापस से हमारे जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन।
तो राजस्थान में जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन पे बल दिया गया है और इसमें कुछ टारगेट रखा है। क्या टारगेट रखा है कि 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादित किया जाएगा। क्या टारगेट रखा है इस नीति में? टारगेट रखा है कि सन 2030 तक के लिए क्या टारगेट रखा है कि 2000 किलो टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। कैसा? हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित किया जाएगा। इसके अलावा प्रोत्साहन, पहले 500 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को ट्रांसमिशन और 50% छूट प्रदान की जाएगी। तो इस टाइप से ये कुछ प्रोत्साहन दिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसमें है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। तो ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम ये स्टार्ट किया है 14 दिसंबर 2019 से, ये 2009 से ये स्टार्ट किया है। अब हम देखते हैं जैसे 14 दिसंबर होता है ना, इस दिन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये डेट। तो 14 दिसंबर वाली जो डेट है ना, ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है। क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है। और कौन इसको संचालित कौन करता है ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को? तो RRECL है, RRECL, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्या कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका संचालन करता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने मई 2023 में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं REC नियम अधिसूचित किए। तो इस टाइप से ये हमने जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये इसको अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा इसमें हमारी कुसुम योजना बच गई। प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जो PM कुसुम योजना है उसको हम फ्लैगशिप योजना है वो, इसलिए डिटेल में अच्छे से फ्लैगशिप योजना के तहत ही कवर करेंगे। तो इस टाइप से हमारे जो एनर्जी में पार्ट 2 है वो हमने अच्छे से कवर किया है। और आप इन क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, इसके लिए क्लासों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। और थैंक यू सो मच।